दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है। मानसून ने थोड़ा जल्दी ही दस्तक दे दी है और बरसातें शुरू हो गई हैं। अलग अलग एरियो में है, डेली कहीं न कहीं बरसात होती रहती है। ज़्यादा बरसात होती है, कहीं कम होती है। ज़्यादा होती है तो वहाँ हमें सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको जिस बात पर मैं चर्चा करूंगा, जो विषय है मेरा, वो है कि बरसात के दिनों में चाहे किसान है, चाहे दूसरे कोई भी लेबर श्रमिक हैं, या और भी जो भी भाई जो हैं जो घर से निकलते हैं, शहर हो चाहे गांव हो या और कोई भी जगह हो जहां तुम्हारा आना जाना होता है, तो बरसात के दिनों में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप ज़रूर इसको देखें। दोस्तों ये मेरा चैनल लखनलाल मीणा चैनल नाम से चैनल है और मैं ज़्यादातर वीडियो आप सभी के हित में, जनहित में एक जागरूकता, एक जागृति फैलाने के लिए, बताने के लिए आपको मैं इस तरह के टॉपिक लेता हूँ। मतलब एक तरह से मैं एक सामाजिक सेवा के ही टॉपिक लेता हूँ, जिसमें कई तरह की बातों को भाई लोगों को बताने की मैं कोशिश करता हूँ और उनको अवेयर करने की, उनको जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी मदद के लिए ही वीडियो हैं। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर देखा करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मेरे चैनल पर आपको कई टॉपिक मिलेंगे, जिसमें कुछ थोड़ा मनोरंजन भी मैं बीच बीच में डालता हूँ और बाकी की विज्ञान की बातें भी, और हमारे जो कुछ हिस्ट्री भी मैं इसमें लेता हूँ, जैसे कि महापुरुष हैं और बच्चों की मोटिवेशनल भी मैं लेता हूँ। ऐसे कई टॉपिक में, मतलब मल्टी टॉपिक में लेता हूँ मेरे सिंगल चैनल पर, जिसमें आपको साफ सुथरी वीडियो और आपके परिवार पूरा देख सकता है, एक साथ बैठ के देख सकता है। बच्चों के लिए भी है प्रत्येक वीडियो बच्चों को। मेरा कोई भी सिंगल ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें कोई ये लगे कि यार ये वीडियो हम नहीं देख सकते। तो ये सामाजिक वीडियो है, ये सोशल अवेयरनेस है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखा करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में बताएं कि भाई ये चैनल ऐसा है जो हमको जानकारियाँ देता है, और हम देते रहेंगे, लेकिन आपकी हौसला अफजाई ज़रूरी है, चैनल को देखना ज़रूरी है, जिससे कि मुझ में ये ताकत आ सके, ये जोश आ सके कि हाँ यार भाई लोग जो है इसको देखते हैं तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों। तो मैं आज आपको संक्षिप्त में ये जो बरसात के मौसम में क्या सावधानी रखनी है, इसके पहले भाग में आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि बरसात के मौसम में आप आसमानी बिजली या हमारी जो बनाई हुई बिजली से कैसे आपको सावधान रहना है। दोस्तों घर से जब चलते हैं, पहले तो ये देख लें आपकी जब बरसात हो रही है तो आप यदि घर से निकलते हैं तो बरसात होने के बाद में निकलें। थम जाए बरसात उसके कुछ देर बाद निकलें। बरसात जैसे मान लो रुक गई है, मतलब जो है आध घंटे से 15-20 मिनट से, उसके कम से कम 15 मिनट बाद निकलें यदि इमरजेंसी नहीं हो तो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बरसात जब रुकती है तो रुकने के बाद में फिर पूरा पानी का फ्लो जहाँ ढलान होती है या जहाँ भी उसको जाना होता है वो तेज़ी से जा रहा होता है। तो वहाँ उसमें उस पानी के अंदर आपको जो है आप बह सकते हैं या कहीं दलदल में फंस सकते हैं, या उस पानी के साथ में कुछ जानवर जैसे सांप हैं, गोहरा है, दूसरे और जीव भी उसमें बह के निकलते हैं, तो वो भी आपको चोट नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाने का डर जो रहता है वो रहता है आसमानी बिजली का रहता है। आसमानी बिजली गिर सकती है। और दूसरी बिजली जो हमारी जो बिजली है, जो हमारे द्वारा जो बनाई गई और हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है जो है, उनका डर बहुत ज़्यादा है। कई बार बरसात तूफान जब आता है तो बड़ी बड़ी लाइनें, हाई टेंशन लाइनें होती हैं जिनमें लाखों वोल्टेज चलता है, हज़ारों का वोल्टेज चलता है, वो लाइनें टूट जाती हैं। अब टूट जाने का तो आपको तो पता चलता नहीं है। और वो जब कई बार ये होता है, नॉर्मली सिस्टम में तो ये सुविधाएं होती हैं, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसमें जैसे ही कोई वायर टूटता है या हवा चलती है तेज़, तो उस केस में जो है सिस्टम उसको शट डाउन हो जाता है, उसको वो जो है ट्रिप हो जाती है सिस्टम और सप्लाई चली जाती है। लेकिन कई बार तूफान इतनी तेज़ी से आता है और ट्रिप नहीं होता और आपका वायर टूट जाता है, और वायर टूटने पर जो है वो पानी के साथ में वो करंट फ्लो होता है।
जैसे कि खेत में आप जा रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं, आपको पता नहीं आगे जाके वायर टूट गया और उसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, तो वहाँ जो है आपका आप जो है उसमें अपनी जान को हाथ धो में जान जा सकती है, और जानवर भी मतलब उसमें जा सकते हैं, जानवर की जान भी जा सकती है, क्योंकि कोई भी जीव चपेट में आएगा तो वो तो बचेगा नहीं। इसलिए ऐसे में सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी आप जानवर को चराते हैं, जैसे चारागाह होता है, वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस चारागाह के आसपास यदि आपका कोई जलाशय है, पोखर है, कोई तालाब है, तो वहाँ आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ कोई हाई टेंशन लाइन या कोई बिजली का लाइन या कोई पोल या कोई ऐसी कोई बिजली की लाइन तो या बिजली की वायर तो नहीं है जो वहाँ होकर गुजर रही हो, उसके पास से गुजर रही हो या उसके आसपास से गुजर रही हो या कोई अंडरग्राउंड हो। ये थोड़ा सा देख लें, क्योंकि कई बार ये होता है कि आसपास जो गुजर रही होती है तो उससे पोल से भी करंट लीकेज हो जाता है। बरसात के सीजन में पानी कंडक्टर बन जाता है और उसके थ्रू जो है उस पूरे आसपास के इलाका जितना भी पानी होता है उसमें करंट फ्लो हो जाता है। और हाई टेंशन वाला जब वोल्टेज जब उतरेगा तो वो तो फिर छोड़ेगा नहीं किसी को। तो ऐसे केस में आपको ये सब चीज़ देखनी है। बरसात के टाइम में आपको जो चलना है तो देखनी है कि भाई आसपास एरिया सब सुरक्षित तो है। और दूसरी बात, जब आपको बचना है, बरसात खेतों में काम कर रहे हैं या रास्ते में काम कर रहे हैं, तो आप जो है खुले मैदान में आप पैरों के बल, उगड़ू के बल जो है आप बैठ जाएं किसी सूखे से स्थान पर, और कानों को पकड़ के आप जो है वहाँ बैठ जाएं और खुले में, और वो एक बचने का तरीका है। और दूसरी जो है, कोई पेड़ के नीचे बिल्कुल ना जाएं, और कोई बड़ी इमारत बिल्डिंग है वहाँ भी ना जाएं, क्योंकि जब आसमानी बिजली जब ऊपर से उतरती है तो सबसे पहले उसको जो नज़दीक जो उसको पॉइंट मिलता है, जब नज़दीक की कोई इमारत मिलती है, कोई पेड़ या बड़ा वृक्ष मिलता है, या कोई उसको जो जिसके सहारे वो ज़मीन में उतरना चाहती है वो उसके सहारे वो उतरती है, और जो उसके आसपास जो भी जितने भी लोग चपेट में आते हैं वो उनकी जान चली जाती है। तो इस तरह जो है बरसात के मौसम में बिजली कड़क रही है तो आपको सही जगह पर अपनी जगह ले लेनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 15-20 मिनट आध घंटा वर्षा काम नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप अपनी जान बचा सकते हो, अनवर जानवरों को बचा सकते हो। तो ऐसे मतलब जो है अपने आप की सावधानी रखनी है। तो ये मैंने आपको आज की जो वीडियो में छोटी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वीडियो आप देखने में आपको दिक्कत होती है, आपके पास टाइम नहीं होता या जो भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इस बरसात के दिनों में सावधान रहें। और जब भी आप जो जा रहे हैं तो एक रस्सा भी साथ में रख सकते हैं आप, एक जो है एक रस्सा 10-20 फुट का बजाय जो 30 फुट का आप रख सकते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं तो अंदाज का जो ज़्यादा वजन ना हो। वो इसलिए कि कई बार आप पानी में फंस गए हैं तो आप आसपास उस रस्से को फेंक के किसी पेड़ में लपेट के आप जो है अपनी जान बचा सकते हैं, या कोई आसपास कोई आदमी है तो आप उस अपने रस्से को अपने कमर में बांध के या आप उसको फेंक सकते हैं, या अपने हाथ के साथ बांध के आप उसको उसकी तरफ फेंक सकते हैं, तो वो पकड़ लेगा तो आपको इस तरह वो बचा सकता है। तो मेरा कहना मतलब है कि ये अपनी जान बचाने के टिप्स हैं जो आपको रखने चाहिए। तो बरसात के मौसम में सबसे बड़ा जो खतरा है बिजली का होता है, तो बिजली से बचें, जैसे कि मैंने बताया था भाई इस तरह जो है। और दूसरी बात, बरसात के दौरान जो है आप यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप लाइट पंखा बंद कर सकते हैं, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है और दूसरे बड़े उपकरण हैं, एसी हैं, इनको आप बंद कर सकते हैं। सिर्फ एक पंखे से काम चला लें और ज़्यादातर उनको स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंधी तूफान से लाइनें शॉर्ट हो जाती हैं, और शॉर्ट होने से हाई वोल्टेज आपके घर में आता है, और आपका भले ही चाहे आपका कई बार तो ये होता है कि स्विच ऑफ है तब भी आप जो है उसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो इसमें इसमें सबसे एक तरीका ये है, घर में यदि आप आसमानी बिजली या कोई शॉर्ट वोल्टेज से आपको बचना है तो आप जो है उसमें एक स्टार्टिंग में मीटर के पास में MCB का इस्तेमाल करें, जिससे कि वो तुरंत ट्रिप हो जाए, क्योंकि आइसोलेटर ट्रिप नहीं होता, ये MCB ट्रिप हो जाती है। लेकिन अब मैं इसको ICB, MCB और आइसोलेटर ये क्या हैं और इन दोनों की क्या क्या फंक्शन है, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा अगले भाग में। लेकिन बस आपको इतने बता रहा हूँ बरसात के टाइम में जो है, और आप कहीं भी जो है लोहे की धातु है या कोई ऐसी चीज़ है ऐसे बरसात के टाइम में ना छुएं। पता नहीं किधर से कहाँ लीकेज करंट का, और बिल्डिंग में ही लीकेज हो जाता है, तो बाहर जा रहे हैं तो वो वहाँ ना छुएं। और आप और स्विच वगैरह के इनके किसी के ना लगाएं जब तक कि मौसम थम जाए, और उसके बाद में जो है अपने काम पर जाएं या अपना जो भी कार्य करें, लेकिन सावधानी रखें, ये ज़रूरी है। और इन जानकारियों को आप इसमें शेयर करें, बताएं, चर्चा करें, जिससे कि
खुद को और अपने जीवों को, जानवरों को, इनको बचाया जा सके। थैंक यू दोस्तों। अगले भाग में मैं जो आपको इसी बरसात से क्या क्या सावधानी बरतनी है और इस मौसम में क्या क्या सावधानी बरती जा सकती हैं, अगले टॉपिक में मैं आपको अपना जो सेहत का जो भोजन में क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, ये टॉपिक में अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।